तो इस वीडियो में एक्सरसाइज 5.2 के कंसेप्ट्स और जितने भी आपके 20 क्वेश्चंस हैं उनके सारे सॉल्यूशन हैं। ये जो वीडियो है ये मेरी ऑनलाइन क्लास की है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो नीचे मैं इंस्टाग्राम की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ मुझे कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बोल रहा हूँ मैं कि डाउट्स हैं तो मेरे को भेज दो, उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। चाहो तो कमेंट में डाल दो या इंस्टाग्राम पे भेज दो। सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बहुत ज़रूरत है अभी सब्सक्राइबर्स की। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना। तो वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन डालने वाला हूँ वीडियो की। इसमें क्या होगा कि सपोज करो कि क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है 10वें मिनट में, तो आपको टाइमलाइन मिल जाएगा कि 10 मिनट से 14 मिनट तक क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा है। आप वहाँ क्लिक करोगे तो सीधा वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 पे आता है, आपको इतना आगे नहीं बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है। पहले तो nth टर्म ऑफ इनइक्वालिटी का मतलब क्या है। जैसे मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ 5, 10, 15, 20, 25, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि कोई सी भी दो टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो है कांस्टेंट। वो डिफरेंस है 5, वो कांस्टेंट चले जा रहा है, ठीक है। और ये सीरीज आगे बढ़ती रहती है। और अभी मेरे को निकालनी है इस सीरीज में, सपोज करो मेरे को निकालनी है 99th टर्म। 99th टर्म निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे वो? वैसे तो ये 5 की टेबल चल रही है तो इजी है, 5 × 19 कर दो आप तो 95 आ जाएगा आपका आंसर। लेकिन एक फॉर्मूला होना चाहिए ना इसका, तो वो फॉर्मूला अपन बनाएंगे कैसे। फिर आप फर्स्ट टर्म को ए बोल दो। अब जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस भी होगा, तो फर्स्ट टर्म अपन ने सपोज करी है ए, और जो कॉमन डिफरेंस है जो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में है, लेट इट बी डी। ठीक है। तो अब ये सीरीज कैसे चलती है, फर्स्ट टर्म ए, सेकंड टर्म में वो फिक्स्ड नंबर ऐड हो जाएगा, फिर थर्ड टर्म में a प्लस डी में फिक्स्ड नंबर ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस 2d। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो हर टर्म में एक चीज कॉमन है कि फर्स्ट टर्म जरूर ऐड हो रही है, a टर्म तो ऐड हो ही नहीं। तो सपोज करो मेरे को nth टर्म निकालनी है, n आपका कोई सा भी नेचुरल नंबर हो सकता है, nth टर्म। तो अपन जैसा देख रहे हैं फर्स्ट टर्म तो ऐड होगी, उसके साथ यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि सेकंड वाली टर्म में 1d था, थर्ड वाली टर्म में 2d था। मतलब जो भी आपकी नंबर ऑफ टर्म है, लेट द नंबर ऑफ टर्म बी n, नंबर ऑफ टर्म जो फाइंड करनी है वो है n, ठीक है। तो अगर आपकी नंबर ऑफ टर्म n है तो वो हो जाएगा n-1, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है d से। जैसे कि यहाँ थर्ड टर्म में 3-1 2, फर्स्ट टर्म में 2-1 1, फिफ्थ टर्म में आप आगे बढ़ोगे तो ये हो जाएगा a प्लस 3d, फिफ्थ टर्म में 5-1 4। ये सीरीज चल रही है तो इस फॉर्मूले से अपन कोई सी भी टर्म निकाल सकते हैं। मालूम क्या क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलो ये है nth टर्म का फॉर्मूला। अब इसी पे बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज अगली वाली 5.2, उस पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 105 पे दे रखी है। एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं।
The first question जो है fill in the blank the following table given that A is the first term, A जो है first term है, B is the common difference, B common difference है और A n the nth term of the A मतलब जो टर्म n नंबर पे है, फिफ्थ नंबर या सिक्स्थ नंबर की जगह आप ले सकते हो, तो जो टर्म सिक्स्थ नंबर या सेवंथ नंबर पे, ऐसे ही उन्होंने यहाँ nth दे दिया। तो फर्स्ट वाले में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट उसमें आपको ए दे रखा है 7, कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3 और एन जो जिस नंबर की टर्म है वो है 8। अब निकालनी है उस नंबर की टर्म क्या है ए एन। तो ए एन के लिए अपन अभी फॉर्मूला बनाया है ए इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। इसमें वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो a n is equal to a की जगह 7 प्लस n की जगह 8 माइनस 1 d की जगह 3। तो 7 प्लस 8 माइनस 1 7 into 3 7 plus 7 into 3 21 तो अपनी nth टर्म a n आ गई है 28। सेकंड पार्ट अब करते हैं हम। सेकंड पार्ट में क्या क्या दे रखा है? सेकंड पार्ट में फर्स्ट टर्म a 18 दे रखी है माइनस 18। सेकंड डी निकालना है, डी निकालना है। एन दे रखा है आपको 10, ए एन दे रखा है 0, मतलब nth टर्म 10th नंबर की टर्म है 0। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं अपन। फॉर्मूला है अपना ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो nth टर्म वाले फॉर्मूले से ही होगा। ए की जगह 0, ए की जगह माइनस 18, एन की जगह है 10 माइनस 1 और डी निकालना है। तो 0 इक्वल टू माइनस 18 प्लस 10 माइनस 1 ये हो जाएगा 90, माइनस 18 दूसरी साइड जाएगा प्लस 18 हो जाएगा इक्वल टू 90 माइनस 9 को इस साइड शिफ्ट करोगे 18/9 इक्वल टू डी। डी की वैल्यू आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 2। तो अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में आपको कॉमन डिफरेंस दे रखा है -3, डी है आपका -3, नंबर ऑफ टर्म्स n 18 दे रखे हैं और nth टर्म आपको दे रखा है n नंबर का टर्म -5। तो जैसा कि आप एक चीज ही मिसिंग है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म वो ही निकालनी है, फॉर्मूले में पुट करना है सिंपली। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह आ जाएगा -5, ए ही रहेगा, नंबर ऑफ टर्म 18 दे रखा है और कॉमन डिफरेंस है -3। तो -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 17 टाइम्स -3 -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 इंटू -3 -51। -51 को आप इस साइड शिफ्ट करो, -5 प्लस 51 इज इक्वल टू ए की जगह आ गया 46। तो ये सीरीज शुरू होती है 46 से। इस सीरीज का फर्स्ट टर्म 46 है मेनली। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट यहाँ सॉल्व हो गया, लिख लो। फोर्थ वाला में ए दे रखा है -18.9, डी है 2.5, एन निकालना है और ए एन दे रखा है 3.6। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करते हैं वैल्यू बी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह 3.6 इक्वल टू ए की जगह -18.9 एन निकालना है और 2.5 है डी। तो 3.6 इक्वल टू -18.9 2.5 into n 2.5 n 2.5 into -1 -2.5 3.6 is equal to -18.9 -2.5। ये क्या होगा? ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 21.4 -21.4 प्लस 2.5 -21.4 को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं 3.6 प्लस 21.4 2.5।
3.6 प्लस 21.4 ये इक्वल होगा 25 के इक्वल टू 2.5 एंड 2.5 को जब आप यहाँ शिफ्ट करोगे पॉइंट 250/25 हो गया ये। जब कैंसिल होगा तो n की वैल्यू आ गई 10। सिक्स्थ पार्ट करते हैं इसका। इधर रखा है 3.5, d है 0 और n है 105। ये निकालना है। अच्छा चलो पहले तो इसको फॉर्मूले से करते हैं, फिर इसका एक और तरीका बताता हूँ। an is equal to a plus n minus 1 d, ये है फॉर्मूला। an की जगह an निकालना है तो an is equal to a की जगह आ जाएगा 3.5, n की जगह 105 minus 1 multiplied by 0, तो 3.5 is equal to किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0 ही आना है। तो अल्टीमेटली an की वैल्यू आ गई 3.5। ये थी फॉर्मूले से। तो अपन ने मैं इंट्रोडक्शन में भी बताया था, एक एग्जांपल दिया था कि एक ऐसी सीरीज जिसमें जो कॉमन डिफरेंस है या फिर फिक्स्ड नंबर जो ऐड हुए जा रहा है हर टर्म में वो 0 है। तो अगर मैं शुरू कर रहा हूँ 1 से और मेरा फिक्स्ड नंबर है 0 जो ऐड हो रहा है, तो 1 1 1 1 चले जाएगी मेरी सीरीज। ठीक है, यहाँ पे भी 0 ही ऐड हो रहा है, तो आप कोई सी भी नंबर की टर्म देख लो, 1000 1 लाख नंबर की टर्म देख लो, 3.5 ही आने वाला है, फर्स्ट टर्म ही आने वाली है आपकी। तो इसका फॉर्मूला लगा भी सकते थे निकालने के लिए, आंसर सेम ही आएगा, फर्क नहीं पड़ा, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आगे आते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। चूज द करेक्ट आंसर करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, आपको सीरीज दे रखी है 10 7 4, ये सीरीज चल रही है आपकी। इसमें करना क्या है, 30th टर्म निकालना है इसका। तो अब जैसा कि देख ही सकते हो कि फर्स्ट टर्म 8 10 के इक्वल, जो आपका कॉमन डिफरेंस है या फिर फिक्स्ड नंबर, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे जब आप 7 - 10 तो वो आ जाएगा -3। तो -3 हर टर्म में ऐड हो जाए और अपने को निकालना है 30th टर्म, तो मतलब n की जगह आ गया 30th टर्म। तो अब an मतलब a30 निकालना है। a30 निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, a + n - 1d, बस वैल्यूज पुट कर देते हैं आप। a30 = a की जगह 10, n की जगह 30 -1 और d की जगह -3। तो 10 + 30 - 1 29, 29 × -3, ये 29 × -3 हो जाएगा -87, 10 - 87 -77। तो आपका करेक्ट आंसर है सी। जस्टिफाई करने के लिए आप उन्हें सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का आंसर है सी -77। आगे बढ़ते हैं, सेकंड पार्ट का आते हैं। हाँ, 11th टर्म ऑफ द एपी, ये जो एपी दे रखी है उसकी 11th टर्म निकालना है। एपी आपको दे रखी है -3 -1/2 2 तो फर्स्ट टर्म तो -3 है, डी कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये क्या होगा -2 + 3, ये हो जाएगी 5/2। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका 5/2। n 11th टर्म निकालनी है, तो अब a11 निकालना है आपको। a11 = a + n - 1d, a की जगह -3, n की जगह 11 - 1 और d आ गया है आपका 5/2। तो -3 11 - 1 10, 10 × 5/2, 2 और 10 कैंसिल 5 टाइम्स,
AM A11 ये आ गया -3 5 × 5 25 22 -3 + 25 22। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 2 के बी का आंसर है इसका जो ऑप्शन बी था। और जस्टिफाई करने के लिए अब सॉल्व तो कर ही दे रहा हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 के दोनों पार्ट यहाँ सॉल्व हो गए, लिख लो फिर आगे बढ़ो। अब क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। अच्छा, तो ये जो सीरीज हैं वो एपीज हैं और इनमें मिसिंग टर्म्स फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट वाला है 2, उसके बाद सेकंड टर्म फाइंड करनी है और थर्ड टर्म आपको 26 दे रखी है। ठीक है, तो अगर यहाँ अपन फर्स्ट टर्म किसी भी सीरीज की किसी भी एपी की सपोज करूं मैं ए और उसका कॉमन डिफरेंस सपोज करूं डी, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा तब सेकंड टर्म आ जाएगी। सेकंड टर्म आपकी होगी a + d। अब सिमिलरली जैसे फर्स्ट टर्म में d ऐड करा था ऐसे ही सेकंड टर्म में कॉमन नंबर ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म आ जाएगा आपका, तो a + d + d ये हो जाएगा a + 2d। ठीक है, अभी इस वाली एपी में फर्स्ट टर्म है आपका 2, तो a की वैल्यू यहाँ 2 हो जाएगी। थर्ड टर्म है आपका a + 2d 26 के इक्वल। ठीक है, a की वैल्यू तो है ही, पुट कर देते हैं यहाँ पे 2 + 2d = 36, सॉरी 26। 2 को दूसरी साइड भेजो, 2d = 26 - 2, d आ जाएगा आपका 26 - 2 24, इस 2 को इस साइड शिफ्ट करो 24/2 12। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 12। अब सेकंड टर्म इजीली निकाल सकते हैं, तो सेकंड टर्म ये देख लिया अपन ने a + d के इक्वल होता है। a की वैल्यू 2 और कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 12, तो 2 + 12 आपका हो गया ये 14। मिसिंग टर्म 14 है। थर्ड का फर्स्ट वाला यहाँ सॉल्व हो गया। अब इसके सेकंड वाले पे आते हैं। सेकंड वाले पार्ट में फर्स्ट टर्म नहीं दे रखी है आपको, ये है थर्ड का सेकंड वाला पार्ट। सेकंड टर्म है आपकी 13, थर्ड टर्म भी नहीं है और लास्ट फोर्थ टर्म है आपकी 3। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टर्म में जैसे a और d लिया था, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म में भी वैसे ही आपका फर्स्ट टर्म हो जाएगा a, कॉमन डिफरेंस आपका d। ठीक है, सेकंड टर्म आपकी a + d। अब यहाँ पे सेकंड टर्म इक्वल है 13 के। फोर्थ टर्म आपकी है a + 4d, सॉरी a + 3d, यहाँ पे ये इक्वल है 3 के, तो a + 3d = 3। अब ये दो इक्वेशंस मिल गई आपको a और d में। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके a और d की वैल्यू आ जाएगी, तो अपनी फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म भी आ जाएगी। सॉल्व कर लेते हैं इनको। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर रहा हूँ मैं इनको। आप चाहो तो दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो सेकंड इक्वेशन को मैं फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये हो जाएगा माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, a - a ये कैंसिल हो गया, d - 3d ये -2d, 13 - 3 ये 10। कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा 10/-2 -5। कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -5। अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ मैं, इस वाली इक्वेशन में d की वैल्यू a + d = 13, a + d की जगह -5 = 13। a की वैल्यू आपकी हो जाएगी -5 को जब आप दूसरी साइड शिफ्ट कर दोगे 13 + 5 18। पहले ब्लैंक में तो आ गया 18। अब थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म आपकी होगी a + 2d, जहाँ पे a की वैल्यू 18 और d की वैल्यू है -5। तो 18 2 × -5 -10, 18 - 10 8। थर्ड टर्म आ गई आपकी 8। क्वेश्चन इसका पार्ट 2 भी सॉल्व हो गया। मिसिंग टर्म्स आई आपकी 18 और 8। अब इसके थर्ड वाले पार्ट पे आते हैं। थर्ड वाले में आपको फर्स्ट टर्म है, ये है थर्ड का थर्ड वाला पार्ट। इसमें फर्स्ट टर्म 5 दे रखी है, सेकेंड और थर्ड टर्म कुछ नहीं दे रखी, और फोर्थ टर्म है 9/2।
ठीक है, तो इस वाले थर्ड वाले पार्ट में ए हो गया आपका 5, और क्योंकि ये फोर्थ टर्म है तो आपका इसका जनरल फॉर्म होगा a + 3d = 9 1/2। अभी करेंगे ये कि a की वैल्यू है अपने पास, यहाँ पे a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो 5 + 3d = 9 1/2 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 19/2। 3d = 19/2 - 5। जब 5 को आप दूसरी साइड शिफ्ट कर दोगे 3d = एलसीएम आपका 2 ही आएगा, यहाँ पे 5 × 2 10 हो जाएगा। 19 - 10/2, 19 - 10 ये होगा 9/2। कॉमन डिफरेंस आपका होगा 9/2 × 3। जब आप 3 को इस साइड शिफ्ट कर दोगे 3 और 9 कैंसिल, 3 आएगा। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 3/2। कॉमन डिफरेंस आ गया, फर्स्ट टर्म है तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म इजीली फाइंड कर सकते हैं। सेकेंड टर्म आपकी a + d इसका फॉर्म होगा, a की जगह 5 और d निकाल लिया 3/2, ये आपका होगा 13/2। जब आप एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर दोगे तो सेकेंड टर्म आपकी आ गई 13/2, या फिर इसको आप कन्वर्ट करो मिक्स्ड फ्रैक्शन में तो ये आएगा 6 1/2। सेकेंड टर्म आई आपकी 6 1/2। ऐसे ही आप थर्ड टर्म जब निकालोगे तो सिंपली सेकेंड टर्म में आप कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, फिक्स नंबर ऐड कर दो तो आपका थर्ड टर्म आ जाएगा। या फिर करना चाहो तो a + 2d थर्ड टर्म का जनरल फॉर्म होता है, उसमें a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। मैं सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस कॉमन नंबर ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो 6 1/2 ये है आपका सेकेंड टर्म, इसकी जगह मैं 13 1/2 ले रहा हूँ, इसका इम्प्रॉपर फॉर्म प्लस 3/2, फिक्स नंबर ऐड कर दो, ये होगा 16/2 8। तो इसका सेकेंड टर्म आई है 6 1/2, थर्ड टर्म आई है 8। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 के 1 2 3 पार्ट्स हो गए सॉल्व, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड के फोर्थ और फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फोर्थ पार्ट, इसमें फर्स्ट टर्म दे रखी है -4, फिर सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालनी है और फिफ्थ टर्म में फिफ्थ टर्म भी निकालनी है। सिक्स्थ टर्म आपको दे रखी है 6, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म -4 तो a = -4। सिक्स्थ टर्म के लिए उसी सीरीज में a और d की सीरीज में अगर आगे बढ़े इसमें a फर्स्ट टर्म और d कॉमन डिफरेंस, तो आपको मिलेगा कि सिक्स्थ टर्म होगी a + 5d। चलो तो इसमें a की वैल्यू तो है ही -4 + 5d = 6। -4 दूसरी साइड जाएगा और +4 हो जाएगा, तो यहाँ से d की वैल्यू 5d = 10, d = 10/5। कॉमन डिफरेंस आ गया 2, कॉमन डिफरेंस आ गया 2, a आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया, फिर तो सीरीज बनाए a + d -4 + 2 सेकेंड टर्म -2, फिर -2 में -2 सेकेंड टर्म आई है तो इसमें फिक्स नंबर ऐड कर दे तो फिर से अपनी थर्ड टर्म आ जाएगी, तो -2 + 2 0, थर्ड टर्म है 0। थर्ड टर्म में फिक्स नंबर ऐड कर दें 0 + 2 तो आपकी फोर्थ टर्म आ जाएगी, ये आ गई। फोर्थ टर्म में फिक्स नंबर ऐड कर दें तो आपकी फिफ्थ टर्म आ जाएगी 2 + 2 4। फोर्थ पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो गया। आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म निकालनी थी, ये आ गई -2 0 2 और 4। अब इसके लास्ट पार्ट का आता है। लास्ट पार्ट में फर्स्ट टर्म निकालनी है, फिर 38 सेकेंड टर्म दे रखी है, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टर्म निकालनी है, फिर उसके बाद आपको सिक्स्थ टर्म दे रखी है -20, ठीक है। तो सेकेंड टर्म जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि a + d सेकेंड टर्म होती है और यहाँ पे सेकेंड टर्म है 38, a + d 38 के इक्वल। सिक्स्थ टर्म a + 5d होती है,
इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड, ये जो इक्वेशन है ये एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। a माइनस ए, ये कैंसिल हो गया, d माइनस 5d, ये माइनस 4d, माइनस माइनस प्लस 22 हो जाएगा, तो 38 प्लस 22 ये होगा 60, तो d आपका आ गया 60 अपॉन माइनस 4 माइनस 15, कॉमन डिफरेंस माइनस 15 आ गया। अब a निकाल लेते हैं, तो फर्स्ट टर्म में a प्लस डी इज इक्वल टू, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस डी इज इक्वल टू 38, इसमें d की वैल्यू पुट करते हैं, a माइनस 15 इज इक्वल टू 38, तो a की आपकी वैल्यू आ जाएगी 38 प्लस 15 53, फर्स्ट टर्म आ गई है 53। थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म निकालिए। थर्ड टर्म के लिए अगर सेकंड टर्म में अपन फिक्स्ड नंबर ऐड कर दें, थर्ड टर्म आ जाएगी, सेकंड टर्म में आपकी 38, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, फिक्स्ड नंबर अपन ने निकाला d माइनस 15, 38 में माइनस 15 ऐड कर दें, 38 माइनस 15 ये होगा 23, थर्ड टर्म 23, फर्स्ट टर्म निकाल ली है 50। फिर थर्ड टर्म में अगर फिक्स्ड नंबर एक और बार ऐड कर दे तो आ जाएगा आपका फोर्थ टर्म 23 माइनस 15, ये होगा 8। फोर्थ टर्म में फिक्स्ड नंबर एक और बार ऐड करते हैं, 8 माइनस 15 करते हैं, तो आपके पास फिफ्थ टर्म आ जाएगी जो है 7 माइनस 7। तो थर्ड के फिफ्थ में भी आपको फर्स्ट थर्ड फोर्थ फिफ्थ टर्म्स निकालनी थी, वो आपने निकाल ली है, 53 23 8 और माइनस 7। अच्छा, क्वेश्चन 4 क्या है अपने पास, which term of the AP 3 8 13 18 is 78। चलो अब n निकालना है अपने को कि कोई सी टर्म है अपनी 78, को कौन से नंबर की टर्म, तो अपने पास ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अपने को दे रखा है 3 8 13 18 और ये चलता है, इसकी लास्ट टर्म है 70। तो अभी अपन ने nth टर्म का फॉर्मूला पढ़ा ना, उसको यूज करने वाले हैं। क्या था वो फॉर्मूला, an इज इक्वल टू, ये an मतलब जो भी नंबर की टर्म हो, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ लिया। an की वैल्यू जो जिस नंबर की टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 78, यहाँ 78 पुट करो। a की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या है अपनी 3 n माइनस 1, ये तो n माइनस 1 ही आएगा क्योंकि n की वैल्यू निकालनी है। d कॉमन डिफरेंस आप देखो हर टर्म में ऐड हो रहा है 5 5 5 5 5 ऐड हो जाता है, 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 5 30, 30 प्लस 5 80, तो कॉमन डिफरेंस अपना 5। अब इस फॉर्मूले से n इजीली निकल जाएगा, तो 78 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 into n 5n, 5 into minus 1 minus 5, 70 पहले यहीं पे सॉल्व करते हैं इस साइड, 3 माइनस 5 माइनस 2 प्लस 5n, माइनस 2 इस साइड शिफ्ट कर दो आप, 78 प्लस 2 इक्वल टू 5n, 78 प्लस 2 80 इक्वल टू 5n, n की आपकी वैल्यू आएगी 80 अपॉन 5 16, मतलब ये 78 16th नंबर की टर्म, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही करना है, नंबर ऑफ टर्म निकालना है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो इसमें फिफ्थ का फर्स्ट सीरीज दे रखी है 7 13 19 और ये एंड हो रही है 205। सॉल्व करते हैं, पहले अपन फॉर्मूला लिख देते हैं, an is equal to a plus n minus 1d। an कौन सी नंबर का टर्म 205, हाँ 205, ये लास्ट टर्म। वैसे क्वेश्चन में अपने को टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है कि इस सीरीज में कितने टर्म्स होगा, क्या तो करेंगे ये अपन an की जगह हमेशा लास्ट टर्म पुट करेंगे, क्योंकि अपने को मिल जाएगा कि लास्ट टर्म 10th टर्म 10वें नंबर की है, मतलब सीरीज में 10 टर्म, ठीक है। तो an की जगह 205 आ गया। a है अपना 7 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू यहाँ निकालनी। b है कॉमन डिफरेंस, आप देखो
6 ऐड हो जा रहा है, 7 + 6 13, 13 + 6 19, तो b की जगह 6 आता है। 205 = 7 plus 6 into n 6n, 6 into -1 -6, so 205, 7 - 6 1 plus 6n, 1 इस साइड शिफ्ट करो, 205 - 1 = 6n, ये हो गया 204 = 6n, 6 को भी दूसरी साइड शिफ्ट करोगे आप, 204/6, आपका आंसर आ जाएगा 24, सॉरी 34 आएगा। मतलब ये जो सीरीज चल रही है इसमें 34 टर्म्स हैं, फिफ्थ के का आंसर है 34। अब वो फोर्स वाला रब करना पड़ेगा, लिख लिया है आपने? मनीषा आपकी कोई फ्रेंड ज्वाइन करना चाहती हो तो करवा देना, क्योंकि ये क्लासेस इस साल जो फ्री चलने वाली है, ठीक है? स्कूल से क्लासेस शुरू हुई कि नहीं अभी तक? देखो क्लासेस शुरू हुई कि नहीं स्कूल में? तो एक्चुअली अपना अपना डिपेंड है, तो अपना जितना कि आज से ना तो रिकमेंड YouTube पे वीडियोस रिकमेंड करना। आपकी टीचर बना रहे हैं कि कोई पहले से बनी हुई वीडियो है वो भेज रहे हैं? एक्सीलेंस तो होना। चलो हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं क्वेश्चन। सेकंड सीरीज आपको दे रखी है 18 15 1/2 13 18 15 1/2 13 और ये एंड हो रही है -47। चलो ठीक, अपना फॉर्मूला लिख लेते हैं अपन, a plus n - 1t। a अपनी लास्ट टर्म है -47, तो a की जगह आ जाएगा -47, a की जगह 18 फर्स्ट टर्म, n - 1, लेकिन अब d यहाँ पे मेरे को थोड़ा d यहाँ निकालते हैं, इतना इजीली दिख नहीं रहा, करेंगे अपन ये सेकंड टर्म जो है अपनी 15 1/2, उसको सब्ट्रैक्ट, उसमें से 18 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो अपने को कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा किसी भी दो टर्म्स का। आपको कभी भी निकालना हो तो उसकी ट्रिक ये है कि किसी भी दो टर्म्स को लो आप, ज़्यादातर सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म को ही ले लेना, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो कॉमन डिफरेंस आता है। अगर आप सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म ना भी लो या फिर कोई सा और पैर ले लो दूसरा, जैसे 11th टर्म और 10th टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दो, तब भी आपको जो डिफरेंस मिलेगा वो भी कॉमन डिफरेंस ही होगा। इन्हें सब्ट्रैक्ट करने पे मेरे पास आएगा -1 माइनस, चलो कर ही लेते हैं, ये होगा 31/2, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा -80, तो 31 - 36 एलसीएम लेने पे अपॉन 2, कॉमन डिफरेंस मेरा फाइनली आ गया 31 - 36 -5/2। चलो तो d है मेरा -5/2, ठीक है। अभी मैं 18 को ऐसा कैसा यहाँ शिफ्ट कर रहा हूँ, -47 - 18 = n - 1 -5/2, -47 - 80 ये हो जाएगा -65 = n - 1 -5/2। -5/2 को इस साइड शिफ्ट करते हैं, तो -65 × 2/-5 हो जाएगा = n - 5। -5 और -65 13 टाइम्स कैंसिल हुए, 13 × 2 ये हो गया 26 = n - 1, -1 को भी साइड शिफ्ट कर दो तो 26 + 1, n की फाइनल वैल्यू आ गई 27। मतलब इस सीरीज में 27 टर्म्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स हो गए, ये वाला लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो तो इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, इज चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP। अच्छा इन्होंने एक AP दे रखा है और अपने से पूछ रहा है कि -150 इसकी टर्म है कि नहीं। चलो शुरू करते हैं। तो
ये है क्वेश्चन नंबर 6। अपनी एपी लिख रहा हूँ मैं। एपी क्या दे रखी है? 11852 11852 और इसमें आगे भी बढ़ता ही जा रहा है। तो पहले कुछ कॉमन चीजें लिख दे रहा हूँ मैं। फर्स्ट टर्म ए क्या है? 11। डी है इसका कॉमन डिफरेंस, किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस आप देखो तो 11 माइनस 3 जब करेंगे तो 8 आएगा, 8 माइनस 3 जब करेंगे तो 5 आएगा। तो फिक्स्ड नंबर जो ऐड हो रहा है वो है -3। और अपने को चेक करना है कि 150 इस सीरीज में कभी आएगी कि नहीं। तो चेक करना है तो कैसे करेंगे? अपन इसको फॉर्मूले में पुट करेंगे अपने nth टर्म ऑफ एन एपी। जैसा कि आपने देखा कि जो अपनी नंबर ऑफ टर्म्स होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर होगी। जैसे मैं बोल रहा हूँ किसी सीरीज में 100 टर्म्स है या किसी सीरीज में 200 टर्म्स है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि किसी सीरीज में 100.5 या 101/2 टर्म्स है। आधी ये क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं 150 जब पुट करूं nth टर्म ऑफ एन एपी वाले फॉर्मूले में, और मेरा जो n है नंबर ऑफ टर्म, n सॉल्व करने पे मेरा एक नेचुरल नंबर आ जाए, तो इसका आंसर होगा यस कि 150 कभी ना कभी इस सीरीज में आ जाएगा। और अगर वो नेचुरल नंबर नहीं आता तो इसका आंसर होगा नो। चलो ठीक है। तो an की जगह अभी पुट करने वाले हैं अपन 150। तो अपना फॉर्मूला है an = a + n-1d। an की जगह -150, सॉरी ये -150, a की जगह 11 प्लस n निकालना है अभी, d की जगह -11 को इस साइड शिफ्ट कर दो आप, -150 -11 = n-1 -3। -150 -11 ये हो जाएगा -161 = n-1 -3 को इस साइड शिफ्ट करोगे जब आप, तो यहाँ पे एक काम करो, -3 को इस साइड शिफ्ट मत करो, पहले मात्र मल्टीप्लाई -161 n × -3 ये हो जाएगा -3n, -1 × -3 ये +3, +3 को इस साइड जब शिफ्ट करोगे आप तो ये हो जाएगा -161 -3 = -3n। ये सॉल्व करने पे आया -164 -3 को भी इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, तो -164/-3n। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है 3 से। करके देख लेते हैं। 164 पहले तो -1 से -1 कैंसिल, फिर 164/3 बचा है, 164/3 तो 5 टाइम्स आएगा आपके पास 15, फिर 14 से सबसे क्लोजेस्ट नंबर है जो 3 की टेबल में आता है वो है 12। 14 - 12 2। अब 2 ये रिमाइंडर आ गया, तो मतलब ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है। जो भी अपना आंसर आएगा वो पॉइंट में आएगा। n अपनी नंबर ऑफ टर्म पॉइंट में हो नहीं सकती, वो सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकती है। तो इसका आंसर ये है नो, -150 इज नॉट a term of the AP। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। ठीक है, तो एक AP का 31st टर्म निकालना है। इस AP का 11th टर्म 38 है और 16th टर्म है 73। सिंपली आपकी दो इक्वेशन बनेगी, उन्हें सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना। सपोज करो इस AP की फर्स्ट टर्म है A और कॉमन डिफरेंस है आपका D। तो इसका 11th टर्म के लिए इसका जनरल फॉर्म पहले कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन 7 11th टर्म के लिए इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा A + 10D और 11th टर्म किसके इक्वल है 38 के। अब सिमिलरली 16th टर्म के लिए ये हो जाएगा A + 15D। ठीक है, D के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है वो जितनी भी नंबर ऑफ टर्म है उससे -1 16 - 1 15, यहाँ पे 11 - 1 10। 16th टर्म आपकी इक्वल है 73 है। चलो तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। A और D की वैल्यू आ जाएगी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, तो 31st टर्म भी इजीली आ जाएगा फिर।
इनको सॉल्व करने के लिए मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ए माइनस ए कैंसिल, 10d माइनस 15d माइनस 5d, 38 माइनस 73 ये होगा 48 58 68, ये होगा 35 माइनस 35। तो कॉमन डिफरेंस आपका आ गया माइनस 35 अपॉन 5, इस 5 को शिफ्ट करोगे तो अपॉन माइनस 5, माइनस 35 अपॉन माइनस 5 ये आ गया 7, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया 7। अब a निकाल लेते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट इक्वेशन थी आपकी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, a प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, a प्लस 70 इज इक्वल टू 38। फर्स्ट टर्म की वैल्यू आपकी आएगी जब आप 70 को दूसरी साइड शिफ्ट कर दोगे, 38 माइनस 70 ये होगा माइनस 32। आपकी फर्स्ट टर्म आ गई माइनस 32। अब 31st टर्म निकालना है, इतना आंसर आ जाएगा। 31st टर्म का जनरल फॉर्म होगा a प्लस 30d, ठीक है। अब an वाले फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, a प्लस n माइनस 1d, n की जगह आप 31 पुट करो, 31 माइनस 1 30d। अब ये इसकी वैल्यू निकालनी है, सिंपली a और d की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ, a की जगह माइनस 32 और d की जगह d की जगह 7, माइनस 32, 30 इंटू 7 210, आपका आंसर आएगा यहाँ पे माइनस 32 प्लस 210 178। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ सॉल्व हो गया, इसकी 31st टर्म आ गई 178, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, an AP consists of 50 terms of which third term is 12 and the last term is 106, find the 29th term। सिमिलर ये क्वेश्चन नंबर 7 से, चलो ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तो AP consists of 50 terms, एक AP में 50 टर्म्स है, मतलब अपना n जो हो गया नंबर ऑफ टर्म्स 50 हो गया। उसमें बाद में इन्होंने दे रखा है ऑफ विच द थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म a को सपोज कर दूं, थर्ड टर्म क्या हो जाएगी मेरी a प्लस 2d, अगर a और d मेरे कॉमन डिफरेंस है तो a प्लस 2d, और ये किसके इक्वल है 12 को। इन्होंने बाद में एक और टर्म दे रखी है एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म कौन सी है 50, तो लास्ट टर्म के लिए भी a प्लस 50 माइनस 1 हो जाएगा 49d, a प्लस 49d इक्वल्स 106। तो फाइंड द 29th टर्म, ठीक है। तो 29th टर्म निकालने के लिए ऑब्वियस सी बात है दो चीजें तो निकालनी पड़ेगी, वो है a और d। इनको आप ये दोनों इक्वेशन आई है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, जैसा कि पिछले पार्ट में करा, पिछले क्वेश्चन में करा था। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा माइनस, a माइनस a कैंसिल, 2d माइनस 49d माइनस 47d, 12 माइनस 106 ये इक्वल है माइनस 94d। चलो तो यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस 94 अपॉन माइनस 47, जब अपन माइनस 47 को दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे, माइनस 94 अपॉन माइनस 47 ये हो जाएगा प्लस 2, कॉमन डिफरेंस आपका आ गया प्लस 2। अब a निकाल लेते हैं, तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, ये जो थर्ड टर्म की इक्वेशन थी, a की जगह a ही रहेगा, d की जगह 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 12। तो a प्लस 2 इंटू 2 4, 12, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, a की वैल्यू आपकी आ गई 8, मतलब फर्स्ट टर्म है आपकी 8, कॉमन डिफरेंस है 2। अब निकालना है 29th टर्म, हाँ 29th टर्म ही निकालना है। 29th टर्म का क्या फॉर्म हो जाएगा, वो होगा ये 29th टर्म का a प्लस
28D हो जाएगा फॉर्म, A की वैल्यू आ गई 8, 28 इंटू B की वैल्यू है अपनी 2, तो 8 प्लस 28 इंटू 2 56, ये आ गई है 64, 29th टर्म आ गई 64। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अब ये मेन इजी क्वेश्चन भी है। अगर आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स कंप्लीट है और थोड़ा आपने एपी भी समझ लिया है, इसके nth टर्म और ए डी ये सब क्या है, तो आप इजीली ये चैप्टर निकाल दोगे। स्कोरिंग चैप्टर है। आगे बढ़ते हैं। Question number 9. If the third and ninth term of an AP are 4 and minus 8 respectively. Third और ninth term in AP के दे रखे हैं। Question number 9. Let the first term be A. Common difference be D. तो third term के लिए A plus 2D is equal to 4. और ninth term is minus 8. नाइन्थ टर्म के लिए भी फर्स्ट टर्म तो ए ही होगी, लेकिन नाइन्थ टर्म के लिए 8D हो जाएगा। A प्लस 8D इज इक्वल टू -9। इनको सॉल्व कर लेते हैं तो ए और डी की वैल्यू आ जाएगी। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में निकालना क्या है। विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सी टर्म 0 है। इजी है निकालना, तो पहले ए और डी निकाल लेते हैं। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, a माइनस ए 2d माइनस 8d 4 माइनस 9, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a माइनस ए कैंसिल। हाँ क्या, ठीक है ठीक है, ये माइनस 8 तो ये प्लस हो गया। 2d माइनस 8d ये माइनस 6d हो जाएगा, और 4 प्लस 8 12, यहाँ से अपना d आ गया 12 अपॉन माइनस 6, 12 अपॉन माइनस 6 माइनस 2, d आपका आ गया -2। अब a की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 2 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 4, a माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस 4 को दूसरी साइड शिफ्ट करो, 4 प्लस 4 8। फर्स्ट टर्म में आपकी 8, कॉमन डिफरेंस है -2। निकालना है आपको कि कौन सी नंबर की टर्म आपकी 0 होगी। तो मतलब an इज इक्वल टू 0, ये वाली टर्म कोई सी n नंबर की टर्म है और वो 0 हो जाएगी। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d, ये है अपना nth टर्म ऑफ ए एपी का फॉर्मूला। a की जगह 0 है, a की जगह है 8, n अपने को निकालना है, और d है अपना -2। 0 इज इक्वल टू 8 प्लस, या फिर इस 8 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो आप, -8 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय -2। -2 को भी इस साइड शिफ्ट कर दो, -8 अपॉन -2 इज इक्वल टू n माइनस 1। -8 अपॉन -2 ये होगा +4 इज इक्वल टू n माइनस 1। -1 को इस साइड शिफ्ट करोगे तो 4 + 1 इज इक्वल टू n, n की वैल्यू आ गई 5। मतलब आपकी 5th नंबर की टर्म 0 आपको आंसर देगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व हो गया। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7, find the common difference। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 इन्होंने दे रखा है कि जो अपनी 17th टर्म है वो 10th टर्म से कितनी ज्यादा है, वो 10th टर्म से ज्यादा है 7, मतलब 7 प्लस 10th टर्म, जो भी अपनी 10th टर्म आएगी। चलो ठीक है, तो अभी अपन देखते हैं कि 17th टर्म का जनरल फॉर्म क्या है। ये हो जाएगा a प्लस 17 माइनस 1 16d, और 10th टर्म का जनरल फॉर्म है a प्लस 10 माइनस 1 9d। ये वैल्यूज अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो a प्लस 16d इज इक्वल टू 7 प्लस a प्लस 9d। ठीक है, a से a कैंसिल,
अपने को निकालना भी कॉमन डिफरेंस ही था, तो अब तो बहुत ज़्यादा इजी हो गया। 9d को इस साइड शिफ्ट कर दो, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 16 माइनस 9 7d इक्वल टू 7। 7 को इस साइड शिफ्ट करो, 7/7 1। इसका कॉमन डिफरेंस आ गया 1। क्वेश्चन में भी कॉमन डिफरेंस निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे सॉल्व। ये तो इसका मैथमेटिकल तरीका था कि फॉर्मूले में पुट करा और अपना आंसर ले आया। इसका दूसरा तरीका मैं आपको ये बताऊं कि 17th टर्म और 10th टर्म के बीच में अपना डिफरेंस है 7। ये कब आएगा? आप अगर सोचो, कॉमन सेंस लगाओ थोड़ा, कि हर टर्म में अपन 1 ऐड करते गए। जैसे अगर फर्स्ट टर्म है मेरी 1 और मैं हर टर्म में 1 ऐड करते जाऊंगा, तो मेरी 10th टर्म आ जाएगी 10 और 17th टर्म आ जाएगी 17 और इन दोनों का डिफरेंस है 7। तो एक तरीके से मतलब कॉमन डिफरेंस मेरा 1 ही ऐड हो रहा है। तो जो आपको इजी लगे कर लेना, लेकिन मैं प्रेफर यही करता हूँ क्योंकि मार्क्स इसी से मिलेंगे, वो एग्जामिनर दिमाग नहीं देखता है। यही करके आना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ कंप्लीट हो गया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विच टर्म ऑफ द एपी 3, 5, 27, 39 will be 132 more than its 54th टर्म। ठीक है, एक एपी दे रखी है आपको, ये है 3, 15, 27, 39। इसके बाद दे रखा है कि इस एपी में 54th टर्म जो भी होगी उसमें 132 ऐड कर दें तो वो कौन से नंबर वाली टर्म होगी, ये पूछा है सिंपली। तो ये स्टार्ट करने से पहले 54th नंबर वाली टर्म तो निकालनी पड़ेगी। 54th नंबर वाली टर्म निकाल लेते हैं। ये आपको फॉर्मूले में पुट कर दो, a54 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की जगह आपकी फर्स्ट टर्म है सीरीज की 3, a की जगह 3 आ गया, n की जगह आ गया 54 माइनस 1, n की जगह 54 सॉरी, d की जगह कॉमन डिफरेंस सिंपली ऑब्जर्व करो तो हर टर्म में 12 ऐड हो रहा है। 3 + 12 15, 15 + 12 27, 27 + 12 39। तो कॉमन नंबर जो ऐड हो रहा है वो है 12। 54th नंबर वाली टर्म आपकी होगी 3 + 53 टाइम्स 12, तो a54 = 3 + 53 टाइम्स 12। 12 को आप चाहो तो वैसे कर लो जैसे मल्टीप्लाई आपको सिखाया है, या फिर दूसरा तरीका भी आपको करवाया ही था, वो ये है कि 12 को लिख दो 10 + 2। किसी भी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करना तो इजी ही है, सिर्फ लास्ट में 0 लगाना है। तो ये हो गया 530 और 2 से मल्टीप्लाई करना भी इजी है, ये हो जाएगा 106। आपकी 54th नंबर वाली टर्म होगी 3 + 530 + 106, ये 639। चलो तो 54th नंबर वाली टर्म आपकी हो गई 639, इसमें 132 ऐड कर देते हैं। 639 + 132 ये होगा आपका 771। 771 कौन से नंबर की टर्म है ये निकालना है। तो अब आपकी फॉर्मूले में 771 nth टर्म में आ जाएगा। फर्स्ट टर्म तो आपकी सेम ही रहेगी 3 और n की वैल्यू निकालनी है कि कौन से नंबर की टर्म है ये। कॉमन डिफरेंस भी आपका 12 ही रहेगा। 3 को इस साइड शिफ्ट कर दो, 771 - 3 = n - 1 टाइम्स 12। 771 - 3 768 is equal to n minus 1 times 12। 12 को इस साइड शिफ्ट करो, 768 upon 12 is equal to n minus 1। 768 upon 12 जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 64 टाइम्स equal to n minus 1। -1 को इस साइड ले आओ, 64 + 1 is equal to n, तो आपकी nth टर्म आ गई 65। मतलब 54th टर्म में 132 ऐड करें तो वो वाली टर्म आपकी 65th नंबर पे आएगी इस एपी में। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ सॉल्व हो गया, लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। ये वो क्या अब क्वेश्चन नंबर 12 सवाल लेके बैठना है।
क्वेश्चन नंबर 12 है 2ab for the same common difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? चलो ठीक है, अपने पास दो अलग अलग ab हैं जिनका कॉमन डिफरेंस जो d है वो सेम चल रहा है। इतनी काफी है शुरुआत करने के लिए। ये है अपनी एक्सरसाइज 5.2। तो यही आपकी प्रीवियस भी किराए से दे ये होता कोई किराए की बिल्डिंग में बढ़िया एक्सरसाइज कहीं नहीं कोई गलत कर रहा है अपन कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर 11 सही इसमें दो अलग अलग सीरीज चल रही है, दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस चल रहा है। सिवाय इन दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है d और फर्स्ट टर्म अभी अपने को मालूम नहीं है, तो फर्स्ट प्रोग्रेशन का फर्स्ट टर्म लेट इट बी a1। तो फर्स्ट वाले जो अपना लिख लेता है फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट ap, तो पहली वाली ap है वो लेट इट बी a1। फिर फर्स्ट टर्म ऑफ सेकंड ap लेट इट बी a2। और कॉमन डिफरेंस तो दोनों का सेम दे रखा है, तो कॉमन डिफरेंस ये d हो। तो nth टर्म ऑफ फर्स्ट ap, चलो nth टर्म नहीं लेते, अपन देते हैं दोनों की 100 टर्म दे रखी ना, तो 100 टर्म ऑफ फर्स्ट ap 100th टर्म ये हो जाएगी a1 प्लस 99 100 माइनस 1 d, ठीक है। अब सेकेंड ap की 100 टर्म ये है a2 प्लस 99 d, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 100, तो a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d कितना है ये? तो 99d से 99d कैंसिल, अपने को यहाँ मिला a1 माइनस a2 इक्वल टू 100। चलो अब ये बोल रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म्स। अभी अपने को a1 माइनस a2 इक्वल टू 100 मिल गया, मतलब दोनों के फर्स्ट टर्म के बीच में कितना डिफरेंस है? 100। अभी अपने को निकालना है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। तो चलो, तो फर्स्ट एपी का 1000 टर्म क्या हो जाएगा? फर्स्ट एपी का 1000 टर्म होगा a1 प्लस 999d फिर माइनस सेकंड एपी का 1000 टर्म ये भी क्या होगा? a2 माइनस 99d 999d सॉरी a2 प्लस करना है इसको, तो a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस 999d 999d से 999d कैंसिल, आपके पास फिर से बचा है a1 माइनस a2, और a1 माइनस a2 की वैल्यू तो यहाँ पे निकाल चुके हैं। क्या है a1 माइनस a2 की वैल्यू? 100, मतलब इनकी 100th टर्म के बीच में भी कितना डिफरेंस है? 100 का ही है आंसर। आप इस सीरीज में कोई सी भी टर्म्स के डिफरेंस ले लो, आप 100 टर्म अपन ने 100 ले लिया, फिर 1000 टर्म 1 लाख टर्म 10 लाख टर्म वो 100 ही आने वाला है, क्योंकि अल्टीमेटली इसका कॉमन डिफरेंस सेम है। तो 999d ये हमेशा कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा सिर्फ आपके पास a1 माइनस a2 जो है 100। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया, यहाँ पे लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7? इस प्रॉब्लम को भी अपन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी एक सीरीज बन जाएगी अपनी, और उस हिसाब से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलो शुरुआत करते हैं। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 13। इनका क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो अपन सबसे पहले ये निकाल लेंगे कि पहला कौन सा 3 डिजिट नंबर है जो डिविजिबल है 7 से। तो पहला आपका नंबर है 105, 3 डिजिट नंबर 105 है।
105 को आप जब डिवाइड करते हो 7 से तो आपका आंसर आएगा 15। तो 105 इस सीरीज की पहली टर्म हो जाएगी। फिर उसके बाद 105 के बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा? सिंपली इसमें 7 ऐड कर दो, 112। फिर तीसरी टर्म 119, फिर चौथी टर्म 126 और ऐसे चलती जाएगी, ठीक है। लेकिन कहीं ना ये अपना लास्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा है? 999। तो ये सीरीज कहीं ना कहीं एंड हो जाएगी। तो अब ऐसा कौन सा 3 डिजिट नंबर, ऐसा लास्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, वो अपन निकाल लेते हैं पहले। वो क्या होगा, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 999 को 7 से, यहाँ से आपको क्लू मिल जाएगा। 1 टाइम्स 7, 9 minus 7 29, 4 टाइम्स 28, फिर 19, फिर 2 टाइम्स 14। तो मतलब अगर मैं मेरा रिमाइंडर 5 आया ना, तो मैं 999 में अगर 5 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे को ऐसा नंबर मिल जाएगा जो 7 से डिविजिबल है, वो है 994। तो मतलब 994 ऐसा लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। चलो ठीक है। तो अभी अपने को निकालना है ऐसे कितने नंबर है, जैसे कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल है। अपने को यहाँ पे फर्स्ट टर्म मिल गई है 105, तो a अपना हो जाएगा 105। कॉमन डिफरेंस 7 ही है, सब टर्म्स में 7 ही 7 ऐड हो रहा है। इसकी लास्ट टर्म जैसे अपन an लेंगे, वो है इस सीरीज की लास्ट टर्म है 994। तो वो अपने को n निकालना है। अब ये बहुत सिंपल हो गया, सिर्फ आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। फॉर्मूला अपना n के टर्म ऑफ इन AP का है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की जगह 994, a की जगह 105, n की वैल्यू निकालनी है और d की जगह 7। 105 को दिस साइड शिफ्ट करते जब, तो 994 माइनस 105 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7। ये जब सब्ट्रैक्ट होगा तो ये आएगा 889 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7। चलो तो 7 को भी इस साइड शिफ्ट कर देते हैं। 889 अपॉन 7 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये जब डिवाइड होगा तो अपने पास आएगा 127 इज इक्वल टू n माइनस 1। फिर इस माइनस 1 को भी दूसरी साइड शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 127 प्लस 1 इज इक्वल टू n। मतलब ऐसे टोटल नंबर्स हैं 128, ऐसे टोटल 3 डिजिट नंबर्स हैं 128 जो 7 से डिविजिबल। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ सॉल्व हो गया। अगर ये क्वेश्चन अभी आपने एपी पढ़ लिया तो एक हिंट दी कि एपी में आ रहा है तो एपी से ही सॉल्व होगा। लेकिन अभी ये क्वेश्चन एपी में नहीं होता, मतलब आपने एपी अभी तक नहीं पढ़ा होता और ये क्वेश्चन आता तो क्या करते हैं आप? है इसका कुछ आंसर कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है? एक एक नंबर को लिखना फिर उसको गिनना, ये तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाता है। फिर क्या करते हैं आप? अगर इस क्वेश्चन का आंसर आ जाए तो मेरे को भेज देना। अभी आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? ये है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250। ये भी सेम ही है जो क्वेश्चन नंबर 13 था, बस 7 के मल्टीपल्स थे, यहाँ 4 के मल्टीपल्स दे रखे। तो हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 lie between 10 and 250, ये है अपना क्वेश्चन नंबर 14। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 4 के? तो अपन सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म निकाल लेंगे प्रोग्रेशन का। तो इसकी फर्स्ट टर्म क्या है? 10 के बाद ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो? हाँ 12। तो अपनी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 12, सेकेंड टर्म 16, फिर 20, लास्ट टर्म निकालते हैं। लास्ट टर्म आपकी होगी 248। 4 का एक डिविजिबिलिटी रूल ये है कि अगर लास्ट के दो डिजिट 48 अगर आपके डिविजिबल है 4 से, तो पूरा नंबर ही डिविजिबल है 4 से। यहाँ पे 48 डिविजिबल है तो 248 भी डिविजिबल होगा।
अब अपने को नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है सीरीज में। तो फर्स्ट टर्म आपकी यहाँ होगी 12, कॉमन डिफरेंस तो 4 ही चल रहा है। तो लास्ट टर्म है इसकी an, वो है 248, ठीक है। अब nth टर्म वाले फॉर्मूले में पुट करके n अपन इजीली निकाल सकते हैं। पुट कर देते हैं फिर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, इसको सॉल्व करता है। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। ये an की वैल्यू लास्ट टर्म है अपनी 248, यहाँ पुट कर दो। a की जगह 12, n माइनस 1 एज इट इज ही रहेगा और d है 248। 12 जब यहाँ शिफ्ट हुआ तो माइनस 12, फिर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 248 माइनस 12, ये हो जाएगा 236 इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 को आप इस साइड ले आओ तो 236 अपॉन 4 इक्वल टू n माइनस 1, 236 अपॉन 4 59 इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 1 को भी दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं तो 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n। अब ऐसे 60 नंबर्स हैं 10 और 250 के बीच में जो 4 से डिविजिबल है। ये आपका आंसर आ गया 60। क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व। अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 AP। अच्छा 2 AP दे रखी है और अपने को बताना है कि ऐसे कौन से नंबर पे, ऐसा कौन सा नंबर ऑफ टर्म है जहाँ पे ये दोनों इनकी एक कॉमन टर्म आ जाएगी, उसकी वैल्यू इक्वल होगी, ठीक है। चलो शुरू करें। ये क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें अपने को दे रखी है 2 AP 3 और 65 67। दूसरी वाली AP है 3 10 70। तो अपने को बताना है कि ऐसे कौन सी नंबर ऑफ टर्म पे ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो इसकी फर्स्ट टर्म, जो फर्स्ट वाली एपी की फर्स्ट टर्म, लेट इट बी a1 और a1 किसके इक्वल है 63 के। कॉमन डिफरेंस इन दोनों का, फिक्स्ड नंबर जो ऐड हो रहा है बार बार वो है 2। अब यहाँ देखते हैं अपन इस सीरीज की फर्स्ट टर्म a2 a3 के इक्वल, इसका कॉमन डिफरेंस आप यहाँ पे देखो 7 7 ऐड हो रहा है, फिक्स्ड नंबर है अपना 7। चलो तो अभी अब ये बोल रहा है कि दोनों की nth टर्म इक्वल है। इसकी nth टर्म क्या होगी? इसकी nth टर्म होगी a1 प्लस n माइनस 1d, और इसका d1 ले लो आप और यहाँ d2 ले लो, ठीक है। इसकी nth टर्म होगी a2 प्लस n माइनस 1d। अब वो बोल रहा है कि ये दोनों इक्वल है, तो इक्वल कर देते हैं। तो a1 प्लस n माइनस 1d1 इज इक्वल टू a2 प्लस n माइनस 1d2। वैल्यू पुट करते हैं जो अपने पास है। a1 की वैल्यू है आपके पास 63, n माइनस 1 n तो निकालना ही है, d1 की वैल्यू है 2, a2 की वैल्यू है 3, n माइनस 1 इसका भी कुछ नहीं होगा, d2 तो 63। मैं इस 3 को यहाँ पे ला रहा हूँ, n माइनस 2 को डिवाइड कर रही है, 63 माइनस 3 यहाँ हो जाएगा और वहाँ पे n माइनस 2 7 माइनस n माइनस 1, 63 माइनस 3 ये हो जाएगा 60, फिर n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 7 ये हो जाएगा 7n माइनस 7। यहाँ पे माइनस n माइनस 1 ये हो जाएगा 2n माइनस माइनस प्लस 1, फिर प्लस 1 into 2। अब उनने हिसाब अलग नहीं किया तो मेरी क्या गलती है उसमें? तो 60 is equal to 7n minus 2n minus 7 plus 2 minus 5। minus 5 जो इस साइड शिफ्ट कर दो आप, ये हो जाएगा 7 plus 5। बाकी वो आम हो मेरे को मालूम है, अभी तो बोल रहा हूँ कच्ची केजी तो पूछ रहे हो। 60 plus 5 65 is equal to 5n। निकलेगा n आपका आएगा 65 और 15 30, मतलब
इन दोनों अगर एपी में अपन आगे बढ़ते गए तो 13th टर्म ऐसी होगी जो दोनों में इक्वल होगी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डिटरमाइन द एपी ऑफ whose third term is 16 and the seventh term exceeds the fifth term by 12। चलो ठीक है, अब अपने को अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाना है और यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रखी है उस हिसाब से। तो ये है क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, तो ऐसी एपी जिसका थर्ड टर्म है 16, तो उस एपी का मैं फर्स्ट टर्म अज्यूम कर रहा हूँ a और कॉमन डिफरेंस अज्यूम कर रहा हूँ d। तो इसका थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d, इसकी वैल्यू 16 के इक्वल। सेवेंथ टर्म और बाद में इंफॉर्मेशन दे रही है सेवेंथ टर्म पहले लिख लेते हैं। सेवेंथ टर्म क्या होगी a प्लस 16। ये क्या है, एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। सेवेंथ टर्म जो है ना वो अपनी फिफ्थ टर्म जो होगी उससे 12 ज्यादा है, ये उन्होंने दे रखा है फॉर्मूला। और अपने को इसकी प्रोग्रेशन निकालना है, इसकी टर्म्स निकालना है चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो कि a प्लस 4d को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इक्वल टू 12। a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d 2d इज इक्वल टू 12। d है आपका 12/2 6। कॉमन डिफरेंस है आपका इस एपी का 6। तो अपन वो भी निकाल ही सकते हैं फर्स्ट टर्म। ये निकालने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने वाला हूँ a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस d की जगह 6, तो a प्लस 2 इंटू 6 12, a की वैल्यू आ जाएगी 16 माइनस 12 4। मतलब इस AP का फर्स्ट टर्म है 4 और कॉमन डिफरेंस है 6। तो अब अपन AP बनाते हैं, इसके टर्म्स क्या होगी, फर्स्ट टर्म 4, तो फर्स्ट टर्म 4 ही है। कॉमन नंबर जो ऐड हो जा रहा है, फिक्स नंबर जो ऐड हो रहा है वो है 6, तो सेकंड टर्म आपकी 4 प्लस 6 10, थर्ड टर्म 10 प्लस 6 16, फोर्थ टर्म 16 प्लस 6 22, फिफ्थ टर्म 22 प्लस 6 28। ऐसे ही आपकी सीरीज आती जाएगी। ये आ गई आपकी एपी और ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है ये, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। अच्छा, पीछे से चल के अपने को 20th टर्म निकालिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें अपने को एपी दे रखी है 3 8 13 और लास्ट टर्म है इसकी 253। अब लास्ट टर्म तो 20th टर्म निकालनी, तो इसका एक तरीका ये है कि इस एपी को उल्टा कर लेना था। मतलब लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म हो जाएगी, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म हो जाएगी। 253 ऐसे चलते चलते इसका उल्टा कर लिया, मतलब अब यहाँ से 20th टर्म निकालनी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो इसका a हो गया, फर्स्ट टर्म हो जाएगी 253, कॉमन डिफरेंस है -5। अगर फिक्स्ड नंबर है -5, इन दो टर्म्स को देखो आप, 13 -5 करेंगे तब 8 आएगा, 8 -5 करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है, 20th टर्म निकाल लिए, तो 20th टर्म का जनरल फॉर्म क्या होगा, a प्लस 19d। वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। a की जगह 253, 19 इंटू डी की जगह -5, तो 253 प्लस 19 इंटू -5 ये होगा 95। तो आपका आंसर आएगा 253 माइनस 95 158। मतलब इस सीरीज के पीछे से 20th टर्म है 158। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। इसका आंसर है 158। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है द सम ऑफ द 4th and the 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of the AP। ठीक है, तो आपको AP की कुछ टर्म्स का सम दे रखा है, आपको फर्स्ट 3 टर्म्स निकालना है उस AP की।
तो सिंपली दो आपके पास इक्वेशंस आएगी, लीनियर इक्वेशन आएगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसको सॉल्व कर लोगे, वहीं पे आपका काम खत्म हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इस एपी की मैं सपोज कर रहा हूँ फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी, तो इस हिसाब से फोर्थ टर्म मेरी हो जानी चाहिए ए प्लस 3d। सिमिलरली एट्थ टर्म ए प्लस 7d हो जानी चाहिए। मैं डायरेक्टली इनको ऐड कर रहा हूँ क्योंकि फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का सम आपको दे रखा है 24। तो a प्लस ए 2a, 3a प्लस 7d 10d इज इक्वल टू 24। 2a प्लस 10d, इसका कुछ नहीं होगा लेकिन 2 कॉमन निकल जाएगा, इनमें से निकाल लेते हैं। a प्लस 5d बचा यहाँ इज इक्वल टू 24। 2 दूसरी साइड जाएगा, आपके पास आ गया है a प्लस 5d इज इक्वल टू 24 अपॉन 2, a प्लस 5d इज इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन आ गई a और d में। अब जो सेकंड कंडीशन दे रखी है उसको यूज करके भी आपके पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी, फिर उनको सॉल्व कर लेंगे। तो सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग सिक्स्थ टर्म आपकी होगी a प्लस 5d, उसमें 10th टर्म ऐड हो जाएगी a प्लस 9d, इसका सम है 44। चलो तो a प्लस ए 2a, 5d प्लस 19d 14d इज इक्वल टू 44। अच्छा तो 2a और 14d 44 तीनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, 2 कॉमन निकाल लो यहाँ, ये हो जाएगा a प्लस 22d। इसको आप लिख सकते हो, सॉरी a प्लस 7d, इसको आप लिख सकते हो 2 टाइम्स 22, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास एक और इक्वेशन आई a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। चलो तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12, a प्लस 7d इज इक्वल टू 22। इनको सॉल्व कर लेते हैं। अपना a और d आ जाएगा, फिर उससे ap भी बना लेंगे। तो a प्लस 5d इज इक्वल टू 12 फर्स्ट इक्वेशन और a प्लस 7d इज इक्वल टू 22 सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दो, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ d बचेगा, d की वैल्यू आ जाएगी फिर, तो यहाँ माइनस 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 a माइनस a कैंसिल हो गया। 5d माइनस 7d माइनस 2d, 12 माइनस 22 माइनस 10, कॉमन डिफरेंस आपका आ जाएगा माइनस 10 अपॉन माइनस 2 प्लस 5। इस AP का कॉमन डिफरेंस तो आ गया है, फर्स्ट टर्म निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं d की, a प्लस 5 टाइम्स 5 इज इक्वल टू 12, a प्लस 25 इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू 25 को दूसरी साइड भेजो आप, 12 माइनस 25 माइनस 13। तो फर्स्ट टर्म आ गई, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब AP भी बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म आपको 3 टर्म्स निकालनी थी ना, तो फर्स्ट टर्म तो आएगी माइनस 13, इसमें फिक्स नंबर ऐड करो आप, माइनस 13 प्लस 5 8, फिर इसमें फिक्स नंबर ऐड कर दो, सॉरी क्या कर रहा हूँ, माइनस 13 प्लस 5 ये होगा माइनस 8, माइनस 8 में फिक्स नंबर एक और बार ऐड करो, थर्ड टर्म आ जाएगी आपकी माइनस 8 प्लस 5 माइनस 3। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया, 3 टर्म्स आ गई है आपकी, माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3, लिख लो फिर आगे बढ़ता है। और अब अपन शुरू करने वाला है क्वेश्चन नंबर 19। Question number 19. Subha Rao started work in 1995 at an annual salary of rupees 5,000. शुरुआत की उसकी सैलरी है 5,000 रुपए एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ रुपीज 200 ईच ईयर, और हर साल उसकी सैलरी 200 रुपए बढ़ती है। चलो ठीक है, उसकी फर्स्ट सैलरी थी 5,000 रुपीज, कब 1995 में। फिर आया साल 1996 तो उसकी सैलरी हुई 5,200 रुपये। फिर अगले साल उसकी सैलरी 5,400 रुपये, ये 1997।
तो ऐसे 200 रुपये आगे बढ़ती जा रही है उसकी सैलरी। और अपन यहाँ देख रहे हैं कि किसी भी दो टर्म में आप देख लो तो डिफरेंस सेम है, तो फिफ्थ नंबर ऐड हो रहा है वो सेम है, वो है 200। तो ये अपनी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये प्रोग्रेशन बन रहा है। तो अब वो क्या पूछ रहे हैं, इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच ₹7,000, कौन से साल में उसकी इनकम 7,000 होगी। चलो तो अपने को वो साल निकालना है जब उसकी इनकम हो जाएगी 7,000। तो nth टर्म वाले फॉर्मूले से आपकी लास्ट टर्म हो गई 7,000 उस सीरीज की। फर्स्ट टर्म है आपकी 5,000 से सीरीज शुरू हो रही है। कॉमन डिफरेंस जो है वो है 200 रुपये, हर साल 200 बढ़ता है। तो अपने को n निकालना है कितने नंबर ऑफ साल में वो उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000 रुपये, और फिर अपन उससे कौन सा साल है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला में पुट कर देते हैं an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। a की जगह 7,000, a की जगह 5,000 प्लस n माइनस 1 और d की जगह 200। 5,000 को इस साइड शिफ्ट कर देते हैं, ये हो जाएगा 7,000 माइनस 5,000 is equal to n minus 1 multiplied by 200। 7,000 minus 5,000 ये हो जाएगा 2,000 equal to n minus 1 200। इस 200 को भी यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो 2,000 upon 200 is equal to n minus 2,000 upon 200, 2,000 divided by 200 ये हो जाएगा 10 is equal to n minus 1। माइनस 1 को भी साइड शिफ्ट कर देते हैं, 10 प्लस 1 इज इक्वल टू n की वैल्यू 11। मतलब 11वें साल में या फिर 11वीं टर्म अपनी होगी 7,000 रुपीज। तो अब साल भी अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। चलो तो 1995 के बाद 11th ईयर आपका साल आएगा 206। 2006 में उसकी सैलरी हो गई 7,000 रुपीज। ये आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का। लिख लो फिर आगे बढ़ता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। इधर का है Ramgali saved ₹5 in the first week of the year and then increased her weekly savings by 1.75. If in the nth week her weekly savings becomes 20.75 रुपीज, फाइन n। चलो मतलब वो कौन से नंबर के वीक में उसकी सैलरी 20.75 बन जाएगी, सॉरी सेविंग्स 20.75। तो ये अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो उसने पहले वीक में 5 रुपए सेव करा, अगले वीक में 1.75 रुपीज ज्यादा सेव करे, मतलब 6.75। थर्ड वीक में उसने 6.7 और 1.5 ज्यादा सेव करे, तो ये हो जाएंगे 9.25। सॉरी ये 9.5 होगा। तो जैसा कि अपन देख रहे हैं कि ये सीरीज चल रही है जिसमें 1.75 फिक्स्ड नंबर है जो बार बार ऐड हो रहा है। तो ये एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, और एक हफ्ते में फिर आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते उसकी सेविंग्स हो रही है 20.75। और अपने को निकालना है कौन से हफ्ते में होगा, कौन से एंड में होगा। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, जहाँ पे अपना an हो जाएगा 20.75, फर्स्ट टर्म अपनी 5, कॉमन डिफरेंस जो फिफ्थ नंबर ऐड हो जा रहा है वो है 1.75। तो nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाते हैं, an is equal to a plus n minus 1 multiplied by d। an की जगह 20.75 is equal to a की जगह 5, n minus 1 और d की जगह 1.75। 5 को इस साइड शिफ्ट कर लो, 20.75 minus 5 is equal to n minus 1 multiplied by 1.75। 20.75 minus 5 ये होगा 15.75
इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 1.75 को इस साइड शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा 1575 अपॉन 1.75 पॉइंट कैंसिल हो गए तो अपने पास पूरे नंबर्स ही बचेंगे 1575 अपॉन 175 इक्वल टू n माइनस 1 इसको अब सॉल्व करते हैं ये होगा 9 टाइम्स 175 टाइम्स 9 तो 175 माइनस 175 1575 9 टाइम्स कैंसिल होगा सर इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 1 को भी साइड शिफ्ट कर देते हैं n प्लस 1 इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू n ये हो गया 10 मतलब 10वें हफ्ते में उसकी सेविंग्स हो जाएगी 20.75 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व इसी के साथ एक्सरसाइज 5.2 भी सॉल्व